हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एस जयशंकर ने हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात की, इसराइल फ़लस्तीन पर बड़ा बयान। बिल्कुल भाई, हमेशा की तरह मुझे लग रहा है कि भाई ये इस बार भी बहुत बड़ा बयान दिया होगा डॉक्टर साहब ने, क्योंकि पहले भी उन्होंने अमेरिका में जहाँ भी गए उन्होंने भाई एक बार बताया है कि इंडिया क्या चीज़ है, इंडिया जिस चीज़ के लिए भाई मशहूर होता जा रहा है। और उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी की भाई जो पाकिस्तान में भी इतनी तारीफ़ें होती हैं, इमरान खान बहुत तारीफ़ें करते हैं। तो इसीलिए देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई डॉक्टर साहब का नया बयान। भारत की विदेश नीति में हो रहे लगातार विकास पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत की संसद में बोला, और जो बोला वो ये बताने के लिए काफी था कि भारत कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने पक्ष और विभिन्न देशों से अपने संबंधों को लेकर कितना सुलझा हुआ भी है। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि देश के बढ़ते वैश्विक हितों, विस्तार के पश्चिम और अधिक गहन साझेदारी के बीच भारत की कूटनीति जारी रही है। संसद में भारत की विदेश नीति में नवीनतम विकास पर अपनी टिप्पणी करते हुए जयशंकर ने कहा कि पिछले मानसून सत्र के बाद से भारत की कूटनीति में तेजी आई है। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय विदेश नीति भारतीय लोगों की सेवा के लिए है। हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। विदेश नीति आज केवल एक मंत्रालय या यहाँ तक कि केवल सरकार की कवायद नहीं रह गई है, इसका सभी भारतीयों के रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। विदेश मंत्री ने बताया कि हमारा प्रयास है कि भारतीय लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके, चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति क्यों न हो। इस दौरान उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन विवाद पर भारत के रुख को लेकर बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि ये साफ है कि हम दो राज्य समाधान का समर्थन करते हैं, जिसमें दोनों राज्य शांतिपूर्वक साथ साथ रह रहे हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थी कल्याण एजेंसी के लिए हमारा वित्तीय समर्थन भी बढ़ा है। इसी तरह हमने आर्थिक संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका का समर्थन किया, जिसमें तमिल समुदाय, सिंगली समुदाय और बाकी सभी समुदाय के लोग भी शामिल हैं। गंभीर आर्थिक स्थिति में पड़ोसी को समर्थन देने में हमने सांप्रदायिक रुख नहीं अपनाया। वहीं चीन पर भी विदेश मंत्री जयशंकर ने बयान दिया। चीन जब बार बार कोशिश करता है कि भारत की सीमा में दखल दिया जाए, और इसे सुनकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया, जिसे सुनकर संसद में तालियां बजने लगी। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा, भारत एलएसी को एक तरफा बदलने की चीन के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर चीन सीमा क्षेत्र में सेना का निर्माण जारी रखता है तो उसका दोनों देशों के संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और चिंता होगी। यदि वह ऐसा करना जारी रखते हैं और ऐसी ताकतें बनाते हैं जो सीमा क्षेत्र में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं, तो हमारे संबंध सामान्य नहीं है और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल इसे सैन्य कमांडर स्तरीय वार्ता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो वहीं रूस से तेल खरीदने को लेकर दुनिया में भारत पर उठे सवालों के बारे में जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपनी कंपनियों से रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं कहते हैं, हम उनसे वो खरीदने के लिए कहते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो। इस वक्त भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। पूरी दुनिया में भारत की नीति, विदेश नीति और कूटनीति की चर्चा है, चाहे बात चीन की करें या किसी दूसरे देश की। सभी के सभी आज भारत का साथ चाहते हैं, जो विदेश मंत्री के बयान से साफ झलक रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे थे, बिल्कुल भाई अगर डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बात की जाए तो उनके ऊपर भी भाई कम बैठे हुए नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और वो भी काफ़ी पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब उनकी तो भाई बात खैर नहीं करते, वो तो हद से भी ज़्यादा बहुत आगे चले गए। लेकिन ये है कि भाई डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बात की जाए तो उनका बयान आप सुन लेना भाई, जिस जगह भी हो, कोई एंकर भी हो, चाहे वो भाई यूक्रेन वार पर हो, चाहे रशिया पर कोई बोले, कोई अमेरिका या जो भी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनको डिफेंड किया है अपनी कंट्री को भाई, और बताया है भाई इस चीज़ को कि हम भी हैं, इधर इंडिया भी है। क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी जितनी आपकी भाई मजबूत होगी, आप उतनी आपका कंट्री जो है ना भाई वो मजबूत होगा।
अगर फ़ौरन जो पुलिस ही है वही आपकी भाई अगर क्या उसको बोलते हैं, कोई भी आपके ऊपर आकर कुछ भी बोल दे तो आप आगे से कुछ बोल भी ना पाए, तो वो फ़ौरन पुलिस से नहीं होती। तो इसीलिए भाई आज तक हमने देखा कि काफ़ी डॉक्टर साहब ने मच्योर बहुत मतलब कि आदमी है, हर बात का उनको पता है कि कैसे जवाब देना है। अब जो उनकी बात होती है ना, उनके वर्ड होते हैं वो पूरे इंडिया के होते हैं, तो इस मतलब कि वो सोच समझ कर ही बोलते हैं और अच्छा मैनेज करते हैं हर चीज़ को, चाहे रशिया का मामला हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चीन का हो, जो भी हो। ये नहीं एक ओवर रिएक्ट कर जाते हैं या ओवर जवाब देते हैं, एक मुनासिब जो जवाब उतर बनता होता है उस चीज़ को मैनेज कर कर जवाब देते हैं। ये नहीं कि हर चीज़ जाकर एक मतलब कि कश्मीर को उसके साथ जोड़ते हैं। ना वो भाई उन्होंने, मैं तो आज तक उनसे ऐसे लफ्ज़ नहीं सुने कि ये हो गया वो कश्मीर इधर वाला। हमारा भी भाई बिलावल है, वो इमरान खान ऐसा कर रहा है, इमरान खान वैसा कर रहा है, इसको दबा दो, इसको दबा दो। क्या दबा दो भाई, क्योंकि तेरा जो काम है तो वो कर, मुल्क ये के अब लिए देख लें कि हमने आज तक ऐसी डॉक्टर साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं देखी कि वो किसी पार्टी पर तनकीद कर रहे हो या इंटरफेयर कर रहे हो इस चीज़ में, क्योंकि उनका काम है भाई ऊपर वाले जो मामले हैं मतलब दूसरे देशों के साथ उनको संभालना। और डॉक्टर साहब ने हमेशा की तरह वही काम किया है जो उनको भाई उनके ज़िम्मे लगाया गया है। तो आज देख लें कि कहाँ पर इंडिया खड़ा है। अगर ऐसे हमारा जो है वो तो भाई जाता है कश्मीर का नाम ले दो हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको इस्लामिक टच देना होता है। जैसे हम सैयद मुजम्मिल साहब की वीडियो बनाई, उन्होंने भी बताया कि ये इस्लामिक टच देते हैं, वो इस्लामिक टच तो इन्होंने भाई देना ही होता है ना, इसलिए अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। इसराइल की अगर बात करें ना तो कुछ दिन पहले जिस तरह वो गंजे भाई ने थोड़ा मामला जो है ना वो एक प्रोपेगेंडा कह के या जिस तरह भी है इस रिलेशनशिप को थोड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो साथ ही फ़लस्तीन वाला जो मामला है जिस तरह पीएम मोदी साहब ने उसके ऊपर एक लेटर लिख के जो है ना वो एक प्रूफ किया कि हम जो है ना वो बिल्कुल किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है। इंडिविजुअल्स जो है ना वो हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, उसको लेकर पूरे कंट्री को बेस नहीं बनाना चाहिए। तो उसने थोड़ा ये हरकत की, साथ ही जो है ना उनकी उधर से पूरी गवर्नमेंट जो है ना वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो डिनाई किया कि ये इसका अपना है, हमारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो साथ ही उन्होंने फ़लस्तीन मतलब ये कि वो दोनों को बिल्कुल साथ लेके जाए, हर कंट्री का एक अपना मैटर है, वो उस हिसाब से देखते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने अनाज शामिल नहीं होती कि भाई ये वो उसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है, ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। जो आपका अपना बयान है या अपना एक पॉलिसी, आप उसके मुताबिक चले, किसी को जो है ना, क्योंकि यही एक जो है ना वो होता है वे अच्छे तरीके से कंट्रीज़ के साथ चलने का। तो ये नहीं कि वो खुश हो जाएगा तो वो मैं करूँगा कि वो नाराज़ हो जाएगा। तो इस मामले में जो है ना वो एस जयशंकर साहब के पास बहुत एक जो है ना वो नॉलेज भी है, और आप ये कह लें कि वो विजडम आदमी है कि वो इस चीज़ के ऊपर बहुत एक फोकस करके जवाब देते हैं। ज़ाहिर बात है वर्ल्ड मीडिया जो है ना उसको फेस करना कोई आसान काम तो बिल्कुल भाई बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हर तरीके से जो है ना वो अपने कंट्री को एक बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी की है। तो बिल्कुल बात सही है कि जो उनके अल्फाज होते हैं वो पूरे इंडिया के ही होते हैं, क्योंकि होना भी यही चाहिए कि कोई पर्सनल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह पार्टीज़ का आपस में इख्तिलाफात होता है, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लोग जो है ना वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की किसी बात को सीरियस इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसका काम ज़्यादा इनसाइड जो मामला है ना उसके ऊपर फोकस करना होता है। आए दिन जो अपनी अपोजिशन पार्टी जो फिलहाल इमरान खान उसके ऊपर वो तनकीद कर रहा होता है, कभी किसी बात के ऊपर, कभी, हालांकि उसका ये काम नहीं है। उसका काम जो है ना वो फॉरेन अफेयर्स जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, इंटरनल जो मर्जी आप करते रहें, लेकिन मीडिया के ऊपर इस तरह के जो है ना वो काम नहीं है। जिस तरह आपके सामने एस जयशंकर साहब हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर मोहतात रहते हैं। और ये जो 1 साल 1.5 साल गुजरा है उसमें वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उभरे भी हैं और उन्होंने एक अच्छी बताया भी, अपना इमेज आगे बहुत अच्छा पेश किया है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।